नमक का दरोगा 1925 में पब्लिश हुई मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है। मुंशी जी की दूसरी कहानियों की तरह इसमें भी सोशल जस्टिस और मोरालिटी ही बेस है। कहानी ब्रिटिश राज के जमाने की है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक की इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा और इसके प्रोडक्शन और सेल पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिससे वो और भी ज्यादा रेवेन्यू कमा सके। नमक सबकी जरूरत था, लेकिन महंगा होने की वजह से लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए नमक की स्मगलिंग की शुरुआत हो गई। कहानी का हीरो मुंशी वंशीधर है, जो अभी अभी नमक का दरोगा यानी सॉल्ट इंस्पेक्टर बना है। वंशीधर अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाता है और कुछ ही दिनों में अपने स्वभाव से सबको इम्प्रेस कर लेता है। एक रात वो गांव के इज्जतदार और धन के नशे से घिरे जमींदार अलोपी दीन को पकड़ लेता है और तभी उसके सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है। इस कहानी के जरिए मुंशी जी अपने इजी नैरेटिव स्टाइल से न सिर्फ अंग्रेजों के शोषण और उसके कारण पैदा हुए करप्शन पर वार करते हैं, बल्कि पर्सनल इंटेग्रिटी और एथिक्स की इंपॉर्टेंस को भी दिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वंशीधर समाज और यहाँ तक कि अपने परिवार के तानों को सहकर भी एक करप्ट डिपार्टमेंट का मजबूती से सामना करता है और कैसे ये ईमानदारी उसको इनाम का पात्र बनाती है। कहानी आजादी से पहले की है, जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर नमक को कंट्रोल करने के लिए नया डिपार्टमेंट बनाया और इसका व्यापार करने पर रोक लगा दी। वो जानते थे कि नमक आम जनता की जरूरत है और इससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तब कई लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार करने लगे और विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। ऊपरी कमाई इतनी कि उस समय के सबसे सम्मानित पद पटवारी को भी छोड़कर लोग इसी डिपार्टमेंट में आना चाहते थे। उस वक्त जनता में इंग्लिश का विरोध था और वो फारसी भाषा को पसंद करते थे। फारसी कविताएं और नॉवेल्स पढ़कर लोगों को अच्छी जॉब मिल जाती थी। मुंशी वंशीधर ने भी इतिहास और अमेरिका के इन्वेंशन से ज्यादा जरूरी सीरी और फरहाद की लव स्टोरी को समझकर फारसी की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश करने लगे। उनके पिता को दुनियादारी का ज्ञान था। बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं हम। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं और मैं एक सूखे पेड़ के समान हूँ, पता नहीं कब गिर जाऊं। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वंशीधर बिना कुछ कहे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने पिता की बात सुन रहे थे। पिता ने आगे कहा, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है, निगाह चादर और चढ़ावे पर होनी चाहिए। वंशीधर को कुछ समझ नहीं आया। पिता ने समझाया, काम ऐसा ढूंढना जहां तनख्वाह के अलावा कुछ ऊपरी आय भी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ झरना है, जिससे हमेशा ही प्यास बुझती है। पिताजी के मुताबिक सैलरी तो इंसान देता है और इससे कभी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन ऊपरी आय तो भगवान का आशीर्वाद है और इसी से ही समृद्धि आती है। पिता खुद मुंशी थे और अपने अनुभव से कहा, मनुष्य को देखो, उसकी जरूरत को देखो और मौका देखो, उसके बाद सही कदम उठाओ। जिसे हमारी जरूरत है उसके साथ सख्ती से पेश आने में फायदा ही फायदा है। ये बातें मेरी जन भर की कमाई है, इन्हें याद रखना। पिता की बात सुनकर वंशीधर ने आशीर्वाद लिया और काम ढूंढने निकल गए। कंफ्यूजन से सर घूम रहा था। जिस पिता ने बचपन से ईमानदारी और दया भाव रखने की शिक्षा दी, आज वही उन्हें बेईमानी की राह पर चलने को कह रहे हैं। उन्हें समझ आ गया था कि इतनी बड़ी दुनिया में पेशेंस ही उनका दोस्त है और बुद्धि ही उन्हें गाइड कर सकती है। अच्छा पढ़ा लिखा होने का फायदा मिला और पिता ने आशीर्वाद भी दे दिया था। जाते ही नमक विभाग में दरोगा की पोस्ट मिल गई। सैलरी तो अच्छी ही थी, ऊपरी कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं था। जब पिता को बताया तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। कुछ ही देर में यह खबर पड़ोसियों में फैल गई और वंशीधर के लिए उनके मन में जलन होने लगी। वंशीधर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने लगे। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन इतने कम वक्त में भी उन्होंने ऑफिसर्स को अपने काम और बिहेवियर से खुश कर दिया था। ऑफिसर्स उन पर विश्वास करने लगे। नमक के ऑफिस से कुछ दूर यमुना नदी पर एक पुल बना था, जो रात के वक्त खाली ही रहता था। सर्दी की एक रात को जब सारे चौकीदार नशे में मस्त थे, तब वंशीधर ने बैलगाड़ी के चलने की आवाज सुनी और सोचने लगे कि इतनी रात को यमुना पार करके कौन जा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। घोड़े पर बैठ जल्दी से पुल के पास पहुंचे और बैलगाड़ियों की लंबी लाइन देखकर चौंक गए। चिल्लाते हुए पूछा कि बैलगाड़ी किसकी है, तो पता चला पंडित अलोपी दीन की। वंशीधर को विश्वास नहीं हुआ। पंडित अलोपी दीन इस इलाके में सबसे बड़े और इज्जतदार जमींदार थे। लाखों का कारोबार था। गांव के हर एक व्यक्ति ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। साथ ही वो गरीबों को पूरे साल भोजन करवाते थे। यहाँ तक कि अंग्रेज ऑफिसर उनके मेहमान बनकर आते थे। पूछताछ पर पता चला कि गाड़ियां दूसरे शहर जा रही हैं, लेकिन इस सवाल पर कि इन गाड़ियों में क्या है, वहाँ सन्नाटा छा गया। वंशीधर का शक और गहरा हो गया। कुछ देर बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो खुद घोड़े से उतरकर गाड़ियों को देखा।
उनका शक सही निकला, ये नमक ही था। सारी गाड़ियां वहीं रोक दी गईं। आलोपी दीन अपने रथ पर सो रहे थे। कुछ लोग घबराए हुए आलोपी दीन के पास गए और उन्हें जगाकर बताया कि दरोगा ने गाड़ी रोक ली है और उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। पंडित आलोपी दीन को अपने पैसों का पूरा विश्वास था। उनका कहना था कि सिर्फ धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है और जैसी व्यवस्था सरकारी विभागों की है, उनकी ये बात आज भी सही मालूम होती है। न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं और ये कानून अमीरजादों पर लागू नहीं होते। आलोपी दीन को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। लेटे हुए ही कहा, तुम चलो, हम आते हैं। अपना कंबल ओढ़कर दरोगा के पास आए और प्यार से गाड़ियां रोकने का कारण पूछा, लेकिन चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वंशीधर ने बड़े ही रुखाई से कहा, सरकारी हुक्म। हालांकि आलोपी दीन ब्राह्मण कुल का था और इसी वजह से वंशीधर के मन में उसके लिए इज्जत भी थी, लेकिन इस वक्त अपने कर्तव्य के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आलोपी दीन ने हंसकर कहा, ना हम सरकार को जानते हैं और ना ही सरकारी हुक्म। हमारे सरकार तो आप ही हैं। ये तो अपने घर का मामला है, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस घाट से जाए और यहाँ के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो खुद आपके पास आ रहा था। वंशीधर के लिए ईमानदारी ही सबसे ऊपर थी, पर उस पर आलोपी दीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सख्ती से कहा, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के दाम अपना ईमान बेचते हैं। आप अभी हिरासत में हैं और आपको नियम के मुताबिक चलना होगा। इतना कहकर वंशीधर ने हवलदार बदलू सिंह को आलोपी दीन को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। ये बात सुनकर आलोपी दीन को झटका लगा। सारे लोगों में हलचल मच गई। शायद ये पहली बार था जब उसे ऐसी बातों का सामना करना पड़ा हो। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, लेकिन आलोपी दीन के रौब के सामने उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा अनादर करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वंशीधर को जवान और नई नौकरी के खुमार में चूर समझकर फिर से वो बोले, बाबू साहब, आप ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें बेइज्जत करके आपको क्या मिलेगा? आप और हम अलग नहीं, एक ही हैं। वंशीधर उसी सख्ती से बोले, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ईगो और धन पर अटूट विश्वास को बड़ी चोट पहुंची। अब बचने का एक ही रास्ता दिखाई दिया, वंशीधर को बातों के बजाय स्वयं लक्ष्मी के दर्शन करवाना। अपने मुंशी को आदेश दिया कि दरोगा जी को 1000 रुपए भेंट करें। वंशीधर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सही रास्ते से नहीं हटा सकते। आलोपी दीन को वंशीधर की यह बेवकूफी देखकर बहुत झुंझलाहट हुई, लेकिन इस वक्त वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। आलोपी दीन पैसे बढ़ाकर किसी तरह वंशीधर को ललचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धन और धर्म में युद्ध चल रहा हो, लेकिन धन के आक्रमण से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। आलोपी दीन निराश हो चुके थे और फैसला वंशीधर पर ही छोड़ दिया। वंशीधर ने बदलू सिंह को अपने आगे बढ़ने का आदेश दिया। बदलू सिंह मन में वंशीधर को बुरा भला कहते हुए आलोपी दीन की तरफ बढ़ा। घबराकर पंडित जी ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, बाबू साहब, भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 40,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। वंशीधर अपनी जिद पर कायम था। 40,000 तो क्या, मैं 40,00,000 पर भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। गुस्से में बदलू सिंह को हुक्म दिया कि इस आदमी को गिरफ्तार कर ले। धर्म और धन के इस युद्ध में धर्म जीत चुका था। जिस धन पर आलोपी दीन को घमंड था, वो उसे तुच्छ सा दिखाई देने लगा और वो बदलू सिंह को हथकड़ी लेकर अपनी तरफ आता देख बेहोश कर गिर गया। भले ही ये सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ हो, लेकिन अगली सुबह हर किसी के मुंह पर यही बात थी। जिसे देखो आलोपी दीन पर अपनी राय रख रहा था। कल तक जो पंडित जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्हें भी आज आलोपी दीन एक पापी लग रहा था। आलोपी दीन पर मुकदमा चला। जब वो अगले दिन कांस्टेबल के सामने हाथ में हथकड़ियां पहने अदालत में जा रहे थे, तब शर्म के मारे उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सारे शहर में हलचल मच गई। इतनी भीड़ तो आलोपी दीन ने किसी मेले में भी नहीं देखी थी जितनी आज उसे देखने आई थी। लेकिन आलोपी दीन इस जंगल के राजा थे। अधिकारी से लेकर चपरासी तक सब उसके गुलाम थे। वो सब आलोपी दीन के पैसों की ताकत को जानते थे। उन्हें देखकर अदालत में अफरा तफरी मच गई। वो उन्हें हथकड़ियों में देखकर चौंक गए थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने जुर्म किया, बल्कि इसलिए कि आखिर वो कानून के शिकंजे में कैसे फंस गए। जिसके पास इतना धन और बोलने की कला हो, उसके हाथ में आज हथकड़ी कैसे बन गई। आलोपी दीन को बचाने के लिए वकीलों की भीड़ लग गई। एक बार फिर न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध शुरू हुआ। वंशीधर वहां चुपचाप खड़ा था। सच्चाई के अलावा उसका कोई साथी नहीं था। गवाह थे, लेकिन पैसों के लालच में सब बिक चुके थे। वंशीधर को भी पता चल गया था कि इस युद्ध में धर्म की हार निश्चित है। ये न्याय का दरबार है, लेकिन उसके सारे कर्मचारी धन के नशे में चूर आलोपी दीन के पक्ष में थे। और जहां पक्षपात हो, वहां न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुकदमा जल्दी ही खत्म हुआ। जज ने अपने फैसले में आलोपी दीन को निर्दोष साबित करते हुए लिखा
कि पंडित जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो एक बड़े आदमी हैं। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि थोड़े से फायदे के लिए उन्होंने ऐसी हिम्मत की हो। हालांकि दरोगा वंशीधर का इसमें ज्यादा दोष नहीं है, लेकिन उनके बिना सोचे समझे लिए गए फैसले से एक निर्दोष को तकलीफ का सामना करना पड़ा। काम के प्रति उसकी वफादारी तारीफ के काबिल है, लेकिन आगे से उसे ध्यान रखना चाहिए। जज का ये फैसला सुनते ही सारे वकील खुशी से झूम उठे। आलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। निर्दोष साबित होने की खुशी में पैसों की बारिश की गई। सभी की आंखों में पंडित जी के लिए इज्जत और बढ़ गई। तब वंशीधर बाहर आया तो लोग उसे ताने मारने लगे। चपरासी उसे झुककर सलाम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में इज्जत नहीं दिख रही थी। वंशीधर को आज पता चल गया था कि ये बड़े बड़े पद, वकील, जज सम्मान के लायक नहीं है। वंशीधर ने एक अमीर से दुश्मनी की थी और उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। एक हफ्ता ही बीता था कि सस्पेंशन लेटर आ गया। उसे अपनी ईमानदारी की सजा मिली। दुखी मन से घर चले गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही आलोपी दीन के खिलाफ जाने की वजह से नाराज थे। घर पर कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने आते थे और ऐसे में पंडित जी की भेंट को ठुकराना उन्हें पसंद नहीं आया था। घर आकर जब वंशीधर ने अपने सस्पेंशन की खबर दी तो बूढ़े मुंशी जी ने गुस्से में अपना सिर पीट लिया और कहा, मन तो करता है कि तुम्हारा और मेरा दोनों का ही सिर फोड़ दूं। जाते वक्त इतना समझाया था, लेकिन एक भी नहीं सुनी। हमने भी नौकरी की है और कोई बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन काम दिल खोल कर किया और इन्हें ईमानदार बनना है। घर में चाहे अंधेरा हो, लेकिन मस्जिद में जरूर दिया जलाएंगे। पढ़ा लिखा सब बेकार गया। लानत है ऐसी समझदारी पर। मुंशी जी का गुस्सा बढ़ चुका था और अगर वंशीधर वहां से चला न जाता तो शायद कुछ अनहोनी भी हो जाती। माँ को भी बहुत दुख हुआ। बेटे की नौकरी लगने पर रामेश्वरम और जगन्नाथ की यात्रा का जो सपना देखा था उस पर भी पानी फिर गया। यहाँ तक कि पत्नी ने भी सीधे मुंह बात तक नहीं की। पड़ोसी की नजरों से तो यह मालूम पड़ता था जैसे असली दोषी वंशीधर ही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम जब बूढ़े मुंशी जी घर बैठे माला जप रहे थे, तभी एक सजा हुआ रथ उनके घर के बाहर रुका। कई नौकर रथ के साथ चल रहे थे। मुंशी जी बाहर आए तो देखा ये आलोपी दीन का रथ था। झुककर प्रणाम किया और मीठी मीठी बातें करने लगे। हमारी किस्मत खुल गई जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। आप हमारे देवता हैं, लेकिन मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे ही बेटे ने मेरा मुंह काला कर दिया। लड़का कपूत निकला। इससे अच्छा ईश्वर तो हमें संतान ही ना देता। आलोपी दीन ने मुंशी जी से कहा, ऐसा ना कहिए मुंशी जी, इस दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। आपके सुपुत्र ने तो आपके पुरखों का नाम रोशन किया है। मुंशी जी आलोपी दीन की बातें सुनकर चौंक गए। पंडित जी ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी आपका हाल चाल पूछने नहीं आया हूँ। उसके लिए मुझे इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात आपने अपने अधिकार से मुझे हिरासत में लिया था। आज मैं खुद आपकी हिरासत में आया हूँ। आलोपी दीन का मिजाज आज कुछ अलग था। उनकी आंखों में वंशीधर के लिए इज्जत नजर आ रही थी। बड़े से बड़े अधिकारी को पंडित जी ने अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था, पर वंशीधर के आगे उनके पैसे किसी काम के नहीं थे। वो एक साधारण दरोगा से हार गए थे। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर प्रणाम किया, लेकिन स्वाभिमान में कोई कमी नहीं थी। वो यही सोच रहा था कि पंडित जी उसे शर्मिंदा करने आए हैं। अपने पिता की बातें भी उसे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन पंडित जी की बातें सुनी तो मन से सारी बातें साफ हो गई। आलोपी दीन की एक तरफा देख चेहरे पर वो घमंड अब दिखाई नहीं दे रहा था। खुद ही आंखें छिपाता हुआ बोला, आपका दिल बड़ा है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं धर्म से बंधा हुआ था, नहीं तो ऐसा करने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी। आपका हुक्म सर आंखों पर। आलोपी दीन ने बड़े ही प्यार से कहा, नदी के किनारे आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज करनी पड़ेगी। वंशीधर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो पंडित जी की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार था। आलोपी दीन ने एक स्टैंप लगा हुआ कागज निकाला और वंशीधर के सामने रख दिया। इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक मेरी विनती पूरी नहीं होगी द्वार से नहीं हटूंगा। वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने उसे अपनी सारी जायदाद का मैनेजर बना दिया था। दरोगा से कहीं अच्छी सैलरी के अलावा नौकर चाकर, रहने के लिए बंगला और सवारी के लिए घोड़ा। वंशीधर ने कांपते हुए आलोपी दीन से कहा, पंडित जी मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन ने हंसकर कहा, मुझे इस वक्त एक अयोग्य आदमी की ही जरूरत है। वंशीधर ने कहा, आप जैसे सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझमें ना इतना ज्ञान है और ना ही इतनी बुद्धि और ना ही ऐसा स्वभाव जो इस पद को संभाल सकूं। आपको इस पद के लिए किसी अनुभवी की जरूरत है। पंडित जी ने कलम निकालकर वंशीधर के हाथ में रखी और कहा, न मुझे कोई ज्ञानी चाहिए और न ही मुझे कोई अनुभवी। इन सब को खूब परख चुका हूं मैं। अब किस्मत ने मुझे ऐसा मोती दिया है जिसकी चमक के आगे ये सारी योग्यताएं फीकी लगती हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपको वही नदी किनारे वाला जिद्दी, सख्त और धन पर चलने वाला दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी के लिए मन में जो भी मैल था सब मिट गया।
कांपते हुए हाथों से कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलूपीदीन ने खुश होकर वंशीधर को गले लगा लिया।